नमस्कारम। आज मैं आपको 10वीं के संस्कृत की पुस्तक शेमुशी के प्रथम पाठ, जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम, के बारे में बताऊंगा। शुचि अर्थात स्वच्छ, साफ, पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण, इन्वायरमेंट। तो हमारा पर्यावरण कैसे साफ हो, कैसे स्वच्छ रहे, और इसको करने के लिए हमें क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इस पद्य पाठ के माध्यम से समझेंगे। शुरू में 4-5 लाइनों की भूमिका दी हुई है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखा है, अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसत लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितोऽस्ति। अत्र कविः महानगराणां यन्त्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिन्तितमनः दृश्यते। सः कथयति यत् इदं लौहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति। अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कविः महानगरीयजीवनात् सुदूरं नदीनिर्झरं वृक्षसमूहं लताकुञ्जं पक्षिकुलकलरवकूजितं वनप्रदेशं प्रति गमनाय अभिलषति। अर्थात यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, जिनका नाम है हरिदत्त शर्मा, यानी यह जो पाठ है वह आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा जी के लसत लतिका इस किताब की रचना संग्रह से संकलित यानी इकट्ठा की गई है। अत्र कवि, यहाँ जो कवि हैं हरिदत्त शर्मा जी, वो महानगरों में यंत्र माने गाड़ियाँ आदि, गाड़ी हो गए, वाहन हो गए, यंत्राधिक्येन गाड़ियों की अधिकता होने से, प्रवर्धित माने बढ़ते हुए, प्रदूषणों परिमाने प्रदूषण के ऊपर, प्रदूषण पे, चिंतित मना दृश्यते, बहुत चिंतित मन से कहते हैं, बहुत चिंतित मन वाले दिखते हैं। सह कथयति, वह कहते हैं, यत इदम लौह चक्रम, जो यह लोहे का पहिया है, वह शरीर से, शरीर का, मनसश्च शोषकमस्ति, वह शरीर का भी और मन का भी शोषक है, शोषण करने वाला है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, इससे हमारा वायुमंडल भी कितना मलिन होता है। यदि एक मात्रा के हिसाब से गाड़ियाँ चले तो ठीक है, व्यक्ति के, मनुष्य के कार्य भी होते रहेंगे और वायुवरण भी, वायुमंडल स्वच्छ रहेगा। लेकिन आवश्यकता से अधिक गाड़ियाँ हो जाने से, आवश्यकता से अधिक उपयोगी सामान हो जाने से भी वह हानिकर होता है। कहते हैं अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, इससे हमारा वायुमंडल भी मलिन होता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम, कवि महाराज महानगरीय जीवन से बहुत दूर, नदी झरनों से युक्त, वृक्ष के समूहों से युक्त, लताओं के कुंजों से, झाड़ियों से, पत्तों से, इन सब से भरे वन प्रदेश में, और ऐसी जगह जहाँ पक्षी के कुल का कलरव कूजित होता रहो, अच्छा अर्थात जो पक्षियों का झुंड है जहाँ बसता हो, जहाँ रहता हो, ऐसे वन प्रदेश के प्रति गमनाय माने जाने की, अभिलषिति माने इच्छा करते हैं। अर्थात कवि इन सभी जगह से दूर जाना चाहता है, महानगरीय जीवन से दुखी होकर। अर्थात इस भूमिका में कवि अपने आप को इस तरह से दर्शाता है कि व्यक्ति को इस प्रकार पर्यावरण का सामंजस्य बना के रखना चाहिए, जिससे मनुष्य मात्र अपने कार्य का निर्वहन भी कर सके और यह हमारे पृथ्वी पे उपस्थित जल, वायु आदि भी प्रदूषित ना हों। यह है पैराग्राफ का हिंदी रूपांतर। दूसरा पैराग्राफ है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटीयानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः, यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संस्मरणं शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणम्। इस दूसरे पद्य का अर्थ है कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्ति यानम। कज्जल माने काले, मलिनम माने मैले, धूमे को, धूमम माने धुएं, मुंचित माने छोड़ती हुई, शतशक्ति यानम, सत माने 100,
शकट माने गाड़ियाँ, यानम माने यान। 100 गाड़ियाँ आती रहें जाती रहें और कैसे वो मैले प्रदूषण युक्त धुओं को गैसों को छोड़ते हुए आती हैं। और तो और वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान की माला, वाष्पयान माने धुओं की एक लाइन, धुओं की कतार आती जा रही है, संधावती छोड़ती जा रही है, वितरंती और सबको बांटती रह रही है, वो धुएं सबको ग्रसित कर रहे हैं। अंतिम पंक्ति में करें याना नाम पंक्तियो हनंता, याना नाम माने गाड़ियों की तो लाइन जो है वो 1 2 3 या 100 नहीं है, वो अनंत है। अर्थात आप किसी मार्ग पर खड़े होकर अगर गाड़ियों की संख्या आप गिने तो आप गिनते रहेंगे लेकिन गाड़ियों की संख्या कम नहीं होती, वह अनंत आती जा रही हैं आती जा रही हैं आती जा रही हैं आवश्यकता से अधिक। और क्या हो रहा है उसका असर, कठिनम संस्मरणम, व्यक्ति को स्मरण करना, व्यक्ति को याद करना भी मुश्किल हो जा रहा है। यानी महानगरों में ऐसी दुर्दांत स्थिति बनी हुई है। तो इन स्थिति को ठीक करने के लिए हमें पर्यावरण को स्वच्छ करना पड़ेगा, पर्यावरण को साफ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पेड़ों को लगाना पड़ेगा, आसपास की जगहों को शुद्ध करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा, जल को शुद्ध रखना पड़ेगा। इन सब माध्यमों से हम पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। अगला पैराग्राफ है, वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, करणीयं बहिरंतर जगति, करणीयं बहिरंतर जगति, तु बहुशुद्धीकरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। कश्चित् कालं नयमस्मान्, कश्चित् कालं नयमस्मान्, नगरात् बहु दूरं, प्रपश्यामि ग्रामान्ते, प्रपश्यामि ग्रामान्ते, निर्झरनदीपयः पूरम्, एकान्ते कान्तारे क्षणमपि, एकान्ते कान्तारे क्षणमपि, मे स्यात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणं। हरिततरूणां ललितलतानां माला रमणीया, कुसुमावलिः समीरचालिता, कुसुमावलिः समीरचालिता, स्यान्मे वर्णीया, नवमालिका रसालं, नवमालिका रसालं, मिलिता रुचिरं संगमनं, मिलिता रुचिरं संगमनं, शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणं। इसका अर्थ है वायुमंडलम भृशम दूषितम, भृशम माने अधिक, वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है, और न ही निर्मलम जलम, हमारे यहाँ का जल भी निर्मल यानी स्वच्छ नहीं रह गया है। और कहते हैं कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम अर्थात जो खाने योग्य चीज़ें हैं वो कुत्सित माने गंदी वस्तुओं से मिश्रित हो गया, यानी जो हमारे योग्य नहीं है, जो हमारे शरीर को पचाने योग्य नहीं होती हैं, ऐसी कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित हो गया है। सा मलम धरातलम, और हमारे पृथ्वी भी मल से दूषित हो गए, मल सहित हो गए, अर्थात बहुत सारी गंदगी फैल गई है जिसको हम फैलाते रहते हैं। हमें एक निश्चित स्थान पर हमें कूड़े को या ऐसे उपशिष्ट पदार्थों को अलग रखना चाहिए, लेकिन फैलाने की वजह से हमारी धरती भी प्रदूषित हो गई है। तो क्या कहते हैं करणीयम करना चाहिए, बहि अंतः जगति, बहि माने बाहर, अंतः माने अंदर, यानी बाहर और अंदर दोनों जगत को अर्थात दोनों स्थानों को शुद्ध करना चाहिए, शुद्धि करना चाहिए। तो शुद्धिकरणीयम यानी कि हमें बाहर अंदर दोनों जगह को बहुत शुद्ध करना चाहिए। और इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण क्या होगा, शुद्ध होगा, शुचि पर्यावरणम। इससे हमारा पर्यावरण काफ़ी शुद्ध होगा और अच्छा होगा। अगले पैराग्राफ में कवि जो है वह अपनी इच्छा प्रकट करता है, कहता है कश्चित कालम नयमस्मात् नगरम बहुदूरम, कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए, नय माने ले चलो, अस्मान माने मुझको, माम अस्मान यानी मुझे ले चलो, नगरात बहुदूरम इन नगर से बहुत दूर ले चलो, प्रपश्यामी मैं देखता हूँ या देखना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ, ग्रामांते गाँव में या गाँव के किनारे जो निर्झर, जो झरने हैं, नदियाँ हैं,
पयः पयः पूरम माने होता है पानी से जो भरी हैं, लबलबाती नदियाँ जो भरी हुई हैं, उनको देखना चाहता हूँ। और कहते हैं, एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। मैं एकांत में, कांतारे में, जंगलों में, एकांत में क्षण पे कुछ देर के लिए भी संचरण करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। अर्थात मैं इन नगरों से दूर जाकर, जहाँ नदियाँ हैं, जहाँ स्वच्छ हवा पानी है, वहाँ संचरण करना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों के लिए हमें पर्यावरण को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। शुचि पर्यावरणम। अगले पैराग्राफ में कवि कहता है कि हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। कहता है मुझे वहाँ पर हरित माने हरे, तरु माने होता है पेड़, यानी हरे पेड़ों को, और ललित लतानाम, वहाँ पर जो लताएं फैली हुई हैं, जो ललित यानी मोहने वाली हैं, वो लताएं मुझे रमणीय लगती हैं, मनोहर लगती हैं। अर्थात वनों में या एकांत ऐसी जगह पर जहाँ पर हरे भरे पेड़ हो और ऐसी लताएं निकली हों, इनकी जो माला है मुझे बहुत रमणीय यानी मनोहर लगती है। और कुसुमावली, कुसुम माने फूल, अवली माने पंक्ति, यानी जो फूलों की पंक्तियां हैं उनमें जो समीर चलता है, समीर माने हवा, उसमें हवा चलते हुए जो फूलों की पंक्तियां हैं वो ऐसे हिलती हैं जैसे श्यान में वर्णीय, जैसे मुझे वर्ण करने आ रही। कभी की कल्पना सोचिए, कभी कल्पना के द्वारा अपने आप को वहाँ पा रहा है या वहाँ जाना चाहता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हों। अगली लाइन में कहता है, नौ मालिका रसालम मिलिता। नौ मालिका अर्थात चमेली, रसालम माने आम, आम की पर्यायवाची है रसालम। तो नौ मालिका और रसालम पेड़, आम के पेड़, ये दोनों मिलकर रुचिरम संगमनम, ये दोनों मिलकर रुचिरम अर्थात मेरे रुचि को, संगमनम माने बढ़ाते हैं या मेरी रुचि को पूर्ण करते हैं। ऐसे पर्यावरण, ऐसे स्वच्छ पर्यावरण को कौन नहीं चाहेगा? अर्थात इन पर्यावरण को स्वच्छ करना चाहिए, तभी हम इन स्थानों को देख सकते हैं और इन स्थानों का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। वरना आधुनिक जगत में या आने वाले समय में हम इन चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। अब हम चलते हैं छठे और सातवें पद्य पर। सभी पद्यों के छंद समान हैं, तो इसका मैं सीधे आपको भावार्थ बताते चलता हूँ। कर आई चल बंधो, अर्थात इसके पहले पैराग्राफ में कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ ऐसी जगहों पर। साथ ही साथ बंधो माने अपने भाई मित्र को भी बंधु कहते हैं तुम भी चलो। आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम। ऐसे प्रदेश में, ऐसे देश में चले जहाँ पर खग माने पक्षियों के, कुल के, कलरव माने आवाज़, चहचहाट गुंजित होते रहें, ऐसे वन प्रदेश में चलो। और कह रहे हैं पुर कलरव, पुर माने नगर, नगर के कलरव कैसे हैं? संभ्रमित जनेभ्यो, जो नगर के कलरव से भ्रमित माने भ्रमित हैं, अर्थात वह विक्षिप्त हैं, वह द्वंद्व में हैं, ऐसे लोगों को, अर्थात नगर के कलरों में जो फंसे हुए लोग हैं उनको धृत सुख संदेशम, उनके लिए कुछ सुख का संदेश लेकर आते हैं, कुछ संदेश लेकर आते हैं उनके लिए। चाक चिक्के जालम नो कुरिया जीवित रस हरणम। चाल चिक्के माने चकाचौंध भरे जाल से, कुरियात माने कर, नो माने नहीं, जीवित रस हरणम, इस चकाचौंध भरे महानगरों से रहकर इनके उपयोग से अपने जीवन के रस का हरण ना कुरियात, नहीं करना चाहिए। अर्थात जितनी आवश्यकता, जितनी ज़रूरत हो हमें उसके हिसाब से ही प्रयोग करना चाहिए, ना कि अपने जीवन का ही रस समाप्त करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, इसीलिए पर्यावरण को शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें। लास्ट और अंतिम पैराग्राफ में समझाते हैं, कहते हैं कि प्रस्तर तले लता तर गुल्मा नो भवंतु पिष्टा। प्रस्तर माने पत्थर, तले माने नीचे, लता तर गुल्मा लताओं को, उनके झाड़ियों को, फूलों को, पत्तों को, पेड़ों को, नो भवंतु पिष्टा, उनके नीचे, पत्थरों के नीचे दबाना उचित नहीं है। नो माने नहीं, भवंतु माने हो, पिष्टा माने पिसे। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात हम जो जंगलों को काट काट के, हरे भरे पेड़ों को काटते हैं और उनके ऊपर नई नई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें
खड़ी करते हैं तो इससे जो पेड़ पौधे आदि झाड़ियाँ हैं, जो पेड़ पौधे आदि हैं, ये पत्थरों के नीचे दबी रह जाती हैं। तो इतनी सभ्यता या इतना पाषाण युग का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि हम स्वयं एक दिन पाषाण युग में, पूर्व पाषाण युग में ही चले जाएं। करें प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पृष्ठा। हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्ना समाविष्टा। हमें पाषाणी सभ्यता को अर्थात पहले के पत्थरों की सभ्यता को पृथ्वी में नहीं मिलाना चाहिए। पृथ्वी के साथ निसर्ग माने मिलाना, इस पृथ्वी के साथ नहीं समाविष्ट करना चाहिए। मानवाय जीवनम कामय नो जीवन मरणम। मानव के जीवन की कामना के मरण की कामना ना हो, उनके जीवन के सभी मनुष्य एक समान जिए ऐसी कामना हो। और इस कामना को पूरित करने के लिए हमें पर्यावरण शुद्ध करना पड़ेगा, पर्यावरण को साफ रखना पड़ेगा। तो इस पाठ में इतना ही है, इस प्रकार का संदेश है। हमारे पर्यावरण को कितना साफ रखें, हम अपनी पृथ्वी की आयु बढ़ा सकते हैं इस पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखकर। धन्यवाद। और इसके बाद इस पाठ का अभ्यास करते हैं। इसके पहले के अभ्यास मैंने आपको बता दिए थे। 5वें का अभ्यास है, लिखा है अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखते। नीचे लिखे गए पदों का पर्यायवाची पद लिखें। ये पर्यायवाची पद आप अपने पद्य पाठ किताब से लिख सकते हैं। सलिलम का अर्थ होता है जलम, आम्रम का रसालम, वनम का काननम, शरीरम का तनुः, कुटिलम का वक्रम और पाषाणा का प्रस्तरा। तो इस तरह से ये पर्यायवाची शब्द आपके पाठ से हैं। अभ्यास 5 का आ है, उसमें विलोम पदों को लिखना है, यानी अ में पर्याय पद और आ में विलोम पदों को। अधोलिखिता नाम विलोम पदानि पाठात चित्वा लिखते हैं। इसमें से विलोम शब्दों को लिखना है। तो पहला है सुकरम, जिसका है दुर्वहम या दुष्करम, दूषितम स्वक्षम, गृहणंती माने ग्रहण करना, वितरंती माने बांटना, निर्मलम समलम यानी निर्मल माने निर्मल, समलम माने मल के सहित। उसके बाद दानवाय, दानवाय का मानवाय, शांता, शांता माने अंत के सहित, और अनंता माने अंत वाले, यानी इसका अंत ना हो। अगला है छठी संख्या में, लिखा है उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समास विग्रह च लिखत। अब इस पोर्शन में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है समास विग्रह करने में। तो इसमें विभक्तियों को जोड़ते हैं और जब विग्रह करते हैं तब यहाँ पर विभक्तियों को जोड़ते हैं, और जब समास पद करते हैं तो विभक्तियाँ हटा देते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं हरिताः, यहाँ बहुवचन है, और तरवः, यहाँ पर भी विसर्ग लगा है, बहुवचन है। तो इस प्रकार से एक उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है, मलेन सहितम समलम, यानी सा पहले लग गया और मलम शब्द लिखा हुआ है, तो समलम। सा शब्द यहाँ पर अव्यय भाव में ही प्रदर्शित होगा, इसलिए यहाँ पर अव्यय भाव शब्द, अव्यय भाव समास भी दिखेगा। खा में है हरिताः चाये तरवाः तेषाम हरित तरुणाम। हरित तरुणाम ये बहुवचन है और षष्ठी है, क्योंकि हरिताः शब्द भी बहुवचन में है। तो हरित तरुणाम कर्मधारय समास होगा यहाँ पे। ललिताः चा याह ता, ताशाम स्त्रीलिंग होने की वजह से ताम ताशाम लगेगा, तो ललित लतानाम कर्मधारय समास है। फिर तीसरा नवा मालिका, नव मालिका, यहाँ भी कर्मधारय समास है। धृतः मुख संदेशः एन तम धृत सुख संदेशम, यहाँ पर नपुंसक लिखा संदेशम, इसीलिए धृत सुख संदेशम बहुब्रीहि समास हो गया यहाँ। कज्जलम इव मलिनम, जहाँ इव की तरह है वहाँ ज़्यादातर कर्मधारय देखा जाता है, तो कज्जल मलिनम। दुर्दांत दशनई, यहाँ पर विशेष और विशेषण है, तो विशेष विशेषण होने के नाते यहाँ पर कर्मधारय है, तो दुर्दांत दशनई ही, यहाँ भी कर्मधारय है। अब अंतिम अभ्यास 7वां, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को आधार मान के प्रश्न निर्माण करना है। तो शकटीयानम कज्जलम, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। शकटीयान कज्जल मलिन की तरह धुआं छोड़ता है। तो किस तरह, तो किस तरह शब्द को कहेंगे कीदृशम, तो पहले में हो गया कीदृशम। दूसरा उद्याने पक्षीणाम कलरवम चेतः
प्रसादयति। उद्यान में पक्षियों का कलरव चेता माने मन को प्रसन्न करता है। तो पक्षियों का प्रश्न बनेगा किसका, तो किसका शब्द हो जाएगा केसाम। उसके बाद तीसरा, पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। तो यहाँ पर लता तरुगुल्माः तृतीया बहुवचन है, इसीलिए कह कौ के शब्द आया। महानगरेषु तो केषु। उसके बाद प्रकृत्याः षष्ठी एक वचन है, इसलिए कस्याः। तो इस तरह से रेखांकित पदों पर हम प्रश्न निर्माण करते हैं।